सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो देखिए विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा रहेगी 12, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है 1967 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। तो कथन कौन कौन से हैं? कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन वह कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हार गई। कब की बात है? 1967 के चुनाव की बात कर रहा हूं। 1967 के चुनाव में कह रहा है कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन वह कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हार गई। तो यह हो जाएगा सही है कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस है वो लोकसभा के चुनाव में विजयी रही थी, लेकिन कई राज्यों में चुनाव हार गई थी। तो कई राज्यों की विधानसभा में चुनाव हार गई थी। अगला है कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में भी हारी और विधानसभा के चुनाव में भी हारी। तो देखिए विद्यार्थियों, कांग्रेस से लोकसभा के चुनाव में नहीं हारी थी, हाँ विधानसभा के कई विधानसभा के चुनाव में तो हार गई थी। तो इसलिए यह कथन गलत है, क्योंकि कांग्रेस से कई विधानसभा के चुनाव में हार गई थी, लोकसभा के चुनाव में तो जैसे तैसे करके विजयी रही थी। अगला है कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई। यह कह रहा है कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। तो 1967 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा के चुनाव में तो बहुमत मिल गया था, यह कह रहा है बहुमत नहीं मिला, इसलिए गलत हो जाएगा। लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई, तो गठबंधन सरकार नहीं बनाई थी, इसलिए यह गलत हो जाएगा। अगला है कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा। तो सत्तासीन रही लेकिन बहुमत नहीं बढ़ा, तो इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन तो रही, लेकिन उसका बहुमत नहीं बढ़ा। तो इस प्रकार से यह कथन कह रहा है कि कांग्रेस सत्तासीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा, इसलिए यह गलत हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थी, हम देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। आज के पाठ का अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मेल करें। मेल करना है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित करना है। सिंडिकेट क्या है? कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए तो यह नहीं है, सिंडिकेट नहीं है। इसी प्रकार से दल बदल क्या है? क्या लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मुहावरा है? नहीं है। इसी प्रकार से नारा क्या है? कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना? नहीं। इसी प्रकार से गैर कांग्रेसवाद क्या हो सकता है? कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह है, यह भी नहीं। तो ये सुमेलित नहीं है, मेल करना है। तो अब देखिए विद्यार्थियों, इनका मेल करेंगे तो मेल हो जाएगा। सिंडिकेट क्या है? तो सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह सिंडिकेट कहलाता था। तो सिंडिकेट क्या है? तो कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह क्या कहलाता था? सिंडिकेट कहलाता था। कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह, जो 5-7 ताकतवर और प्रभावशाली नेता थे, उनका जो एक समूह था वो सिंडिकेट कहलाता था। इसी प्रकार से दल बदल क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए तो वो दल बदल कहलाता है। तो दल बदल क्या हो गया? कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए तो वो क्या हो जाएगा? दल बदल हो जाएगा। इसी प्रकार से नारा क्या होता है? तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मन भावन मुहावरा नारा कहलाता है। नारा क्या होता है? लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मन भावन मुहावरा होता है, वो क्या होता है? नारा होता है। इसी प्रकार से गैर कांग्रेसवाद क्या है? तो कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना गैर कांग्रेसवाद कहलाता है। गैर कांग्रेसवाद, कांग्रेस को छोड़कर अन्य जो दल हैं वो यदि अब यानी कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की जो पार्टियां हैं वो एकजुट हो जाएं तो वो क्या होगा?
वो गैर कांग्रेसवाद कहलाएगा। हाँ विद्यार्थियों, देखें आज के बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नारे से किन नेताओं का संबंध रहा है? तो आपको बता दें कि इन नारों से किन का संबंध रहा है। पहला है जय जवान जय किसान, प्रसिद्ध नारा है लाल बहादुर शास्त्री का। श्री लाल बहादुर शास्त्री का नारा है जय जवान जय किसान। इसी प्रकार से इंदिरा हटाओ नारा किसका था? यह विपक्षी गठबंधन का एक नारा था, विपक्षी गठबंधन का नारा था इंदिरा हटाओ। इसी प्रकार से गरीबी हटाओ किसका नारा था? गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का नारा था। तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, विपक्षी गठबंधन का नारा था इंदिरा हटाओ और इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ। इसी प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न है, 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? जो 1971 में एक ग्रैंड अलायंस जो समझौता समूह बना था, संगठन बना था, उसके बारे में कौन सा कथन ठीक है? इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। खैर, इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यक्रम था। गैर, इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। तो 1971 का जो ग्रैंड अलायंस जो गठबंधन था, उसके बारे में कौन सा कथन ठीक हो जाएगा? यानी ग्रैंड अलायंस के बारे में यह कथन ठीक होगा कि इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खाली स्थान भरने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला है जय जवान जय किसान का नारा खालिस्तान ने दिया था। तो बताइए विद्यार्थियों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। अगला है गरीबी हटाओ का नारा खालिस्तान ने दिया था। तो यह भी पहले आ चुका है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। आगे है मैन काइंड एवं जन के संस्थापक संपादक खालिस्तान थे। मैन काइंड एवं जन के संस्थापक संपादक खालिस्तान थे। इसका उत्तर हो जाएगा श्री राम मनोहर लोहिया थे। तो मैन काइंड एवं जन के संस्थापक संपादक कौन थे? श्री राम मनोहर लोहिया। अगला रिक्त स्थान है दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व खालिस्तान ने किया। दक्षिणी भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नटराजन अन्नादुरई ने। सी नटराजन अन्नादुरई ने दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां पुनर्स्थापना नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान से देते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।